हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज का जो हमारी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने कल चैप्टर 3 शुरू किया था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसके हमने 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम 4 क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट्स और करते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था कि भी कोई भी पॉलीगन हो तो उसके अंदर के हमें क्या निकालना होता है? एंगल्स का सम निकालना है, और उन्होंने साइड दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सी में दे रखा है 10 साइड की कोई पॉलीगन है हमारा। ठीक है, हमें उसके क्या करना है? सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का। तो देखो, इसका हमने कल फॉर्मूला निकाला था। क्या होता है कि n माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 180, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि n हमने बताया था, n यहाँ पे क्या होती है? साइड होती है। साइड हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई 180, 8 0 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 14। ठीक है, मीन्स उसके एंगल्स का जो सम होगा वो 1440 होगा। ठीक है, अब है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट्स में उसने दे रखा है कि जो साइड है वो एन साइड दे रखी है हमारी। ठीक है, एन साइड्स। अब एन साइड्स का निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, एन माइनस 2 इंटू 180। अब हमारे पास कोई साइड है नहीं तो बस हम ऐसे ही लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन्स। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि रेगुलर जहां पे भी वर्ड आ जाए, ठीक है, ये पॉलीगन के आगे। पॉलीगन क्या होता है हमारा? कोई भी जो लाइन से क्लोज फिगर बना हुआ होता है हमारा, वो पॉलीगन होता है। और जो रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सेम लाइन से, मतलब उसमें जितना, मतलब मान लो कि फिगर हमारा 4 लाइन से बना हुआ है, तो वो 4 की 4 जो लाइन है हमारी वो इक्वल होनी चाहिए, मीन्स सेम लेंथ की। ठीक है, तो उस फिगर को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब इसने कुछ बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 साइड। इनके नेम बताने हमें कि 3 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो, नेचुरल सी चीज है, 3 साइड हमारी सिर्फ ट्रायंगल में ही बनती है, क्योंकि कोई क्लोज फिगर अगर हम बनाते हैं तो वो ट्रायंगल ही बनता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या बनेगी हमारी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि हम ट्रायंगल तो कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल तो कोई भी हो सकती है, उसमें जरूरी थोड़ी ना कि सारी साइड इक्वल हो हमारी। ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है वो हमारी ऐसी ट्रायंगल होती है कि सारी की सारी जो साइड, तीनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, और ये 3 साइड की है हमारी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट दे रखा है उसने 4 साइड, कि भाई 4 साइड की जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसको हम क्या कह सकते हैं। अब देखो, 4 साइड इक्वल हमारी किस में होती है? 4 की 4 साइड इक्वल हमारी होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर में भी 4 साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में, रोम्बस, ये हमारा रोम्बस हो गया। रोम्बस में भी क्या होता है? 4 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड इसमें स्क्वायर और रोम्बस दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। अब थर्ड पार्ट दे रखा है इसने 6 साइड्स का। अब देखो, 6 साइड क्या होती है? 6 साइड को हम हेक्सागन बोलते हैं। जैसे कि उसका फिगर ऐसे बनता है हमारा, ये ऐसे कुछ। ठीक है, ये होता है हमारा हेक्सागन, ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है शायद इसकी। ठीक है, तो 6 साइड का हमारा ये हो गया। बस इसमें 3 ही पार्ट्स थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द, और वो जो x दे रखा है वो उसने एंगल दे रखा है किसी भी फिगर में।
ठीक है। अब जैसे कि उसने एक फिगर दे रखा है हमारा ऐसे, क्योंकि ये फिगर रफली ड्रॉ करने होते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें जो ये एंगल है ये दे रखा है 130 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है x डिग्री। हमें ये x निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका हम नाम भी रख लेते हैं, नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं ABCD। अब देखो इसमें 4 लाइन्स है, ठीक है। तो 4 लाइन्स की कोई भी अगर आकृति होती है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल all angle sum इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके सारे के सारे एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारे पास 3 एंगल उसने दे दिए हैं और एक एंगल x है, वो हमें निकालना है। तो देखो सबको ऐड करेंगे, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, हमें पता है 4 के 4 एंगल का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये देखो 130 और 120 ये हो गया 250, 250 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 360 माइनस 300, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। यही हमें इसमें निकालना था। अब दूसरी फिगर दे रखी है एक ऐसे करके, ठीक है, और एक लाइन ये है, एक ऐसे दे रखी है और एक ऐसे दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है इसने 90 डिग्री का एंगल ये ऐसे बाहर की साइड बना रखा है। यहाँ पे दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है 70 डिग्री और यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी ज्योमेट्री में ऐसा कोई भी फिगर दिखाई देता है तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। आई मीन्स ये 90 डिग्री इधर 90 है तो इसका मतलब यहाँ भी तो 90 डिग्री होगा। तो हमें इसका जोड़ का पता चल गया हमें कि ये 90 डिग्री का है। अब देखो हमारे पास 3 एंगल हो गए, 1, 2 और 3। 3 एंगल का अगर हमें पता होता है तो हम 4th एंगल आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी क्या है क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में तीनों के तीनों जो चारों के चारों जो कोण होते हैं हमारे मीन्स एंगल होते हैं, उन सब का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। तो वही सेम लगा देंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 90 और 60 150 होता है, 150 में 70 ऐड करेंगे तो 220 होता है, प्लस x इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू क्या गई हमारी 360 माइनस 220, x इज इक्वल टू 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री। जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 140 डिग्री। बस यही हमें निकालना था। अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसके ऊपर 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी हैं और फिर ऐसे फिगर दे रखा है। इसमें ये बाहर की साइड 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। जो ये एंगल है और ये एंगल है ये दोनों इक्वल हैं और ये एक्स एक्स दे रखा है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो हमें सबसे पहले तो हमें ये अंदर के एंगल पता होना चाहिए, बाहर के एंगल का हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर के एंगल की हेल्प से हम अंदर के एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही होगी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी एंगल बनता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे ये कंप्लीट अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कंप्लीट 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमारे पास जैसे ये 70 है, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या है लीनियर पेयर।
ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर में जो हमारा एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सेम ऐसे ही एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी सेम वही है, लीनियर पेयर। अब हमें पता चल गया ये हमारा 110 डिग्री आ गया और ये 120 डिग्री आ गया। ये 1 एंगल था, ये एंगल 2 था। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पेंटागन है। ठीक है, और पेंटागन में जो हमारा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 5 है तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। मतलब इसके अंदर के जितने भी एंगल हैं उन सब का सम 540 डिग्री आना चाहिए। तो अब हम इनको कर लेते हैं ऐड। 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 110 और 120 आ गया 230 और ये 30 और तो 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इज इक्वल टू 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ गई हमारी 140 डिग्री। तो ये हमारा, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दोनों के दोनों सेम है, तो ये आ गया हमारा 140 डिग्री और ये भी आ गया हमारा 140 डिग्री। तो ये था हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी कोई पेंटागन दे रखी है ऐसे सेम, इसमें सारी की सारी जो साइड हैं वो इक्वल है, मीन्स रेगुलर पॉलीगन है ये हमारा। और हमें ये अंदर सब एक्स एंगल दे रखे हैं, इन सब का हमें मान बताना है, मीन्स वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला हमारा पेंटागन के जो अंदर सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 540 डिग्री होता है, जो कि हमने ऊपर भी किया था। कोई नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स इन अ पेंटागन क्या होगा, n-2 इंटू 180, अब 5 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब हमारे पास ये 5 है तो x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये हो गया हमारे 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 540 बाई 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, मीन्स हर एक x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 108 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा डी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, मीन्स 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में कोई फिगर दे रखी है, जैसे कि ऐसे, और फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब ये देखो ये 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है और ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है y, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है x और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है z। अब देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। हमें इन सब का जोड़ बताना है कि इन सब का जोड़ क्या है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल का जोड़ बताना है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो, जैसे कि ये जेड है, अगर हम इसका नाम रखें ये ए, ये बी और ये सी ट्रायंगल हो गया हमारी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल। जो जेड है, इस जेड का जो वैल्यू होती है वो इसके अपोजिट जो भी एंगल होते हैं उन सब के सम के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही बी की भी, ये वाई हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो इसमें इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो इसकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेम एक्स का प्रोसेस होता है।
ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता होता है कोई भी ट्रायंगल होती है तो उसके जोड़ों का, उसके एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो हम पहले तो वही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल किसका निकालना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारा दे रखा है 30 डिग्री, एंगल बी नहीं दे रखा हमारा, एंगल सी दे रखा है 90 डिग्री, तो इसकी जगह हम बी रख देंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी आ गया हमारा 60 डिग्री, इसको उधर लेके जाएंगे तो 60 बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड हमारा क्या आ गया, क्योंकि इसको छोड़ के इन दोनों का सम जो होगा मीन्स एंगल सी प्लस एंगल बी, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी एंगल जेड। तो एंगल जेड कितना आ गया हमारा 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मीन्स एंगल जो एक्स है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। ऐसे ही हमें एंगल वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री प्लस वो है 90 डिग्री, तो एंगल वाई इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी आ गई हमारी 90 प्लस 120 प्लस जेड की कितनी आई थी 150। अब देखो 100 200 270 और 270 में 90 और ऐड करेंगे तो 360। मीन्स कोई भी अगर हमारा पॉलीगन होता है तो उसके आउटर मीन्स एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी, चाहे 4 साइड की ट्रायंगल मीन्स 4 साइड का पॉलीगन हो, 5 साइड का हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो मीन्स, ठीक है। तो उस सब में जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो हमारा हमेशा ऑलवेज 360 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट्स की तरफ। बी पार्ट्स में भी ऐसे कोई फिगर दे रखी है, जैसे एक लाइन ये है, सेम ऐसे है और ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये है हमारा W, ये है हमारा X, ये है Y और ये है Z। ये दे दिया 60 डिग्री, ये दे दिया 80 डिग्री और ये दे दिया 120 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वही x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मीन्स वही एक्सटीरियर एंगल का सम हमें निकालना है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है, लेकिन हमें फिर भी हमें निकालना है। अब देखो ये हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर में हमें अंदर के सम का जो क्या होता है, सम जो होता है एंगल्स का सम वो 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा 360 डिग्री। अब हमारे पास एंगल है 150 प्लस 80 प्लस 60 प्लस इसका अगर हम नाम रखें ए बी सी डी, एंगल ए रह गया हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे तो 120 और 80 200 और ये 260, एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो एंगल ए आ गया हमारा 100 डिग्री। इसको भी लिख देते हैं हम 100 डिग्री, ठीक है। अब हम एक्सटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि
क्योंकि अब ये देखो ट्रायंगल तो हमारी है नहीं, जो कि हम ये बताएं कि भाई इसको छोड़ के इन सब का ऐड करेंगे तो हमारा निकल आएगा, नहीं ट्रायंगल नहीं है। लेकिन हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें इसका अंदर की वैल्यू पता चल गई, तो ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है मीन्स लीनियर पेयर बन जाता है हमारा, तो 180 डिग्री का वैल्यू आती है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल W इज इक्वल टू 100 प्लस, हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल W हो गया हमारा 80 डिग्री। सेम ऐसे ही निकलेंगे, एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल X वही सेम लीनियर पेयर, यह आ गया 60 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 इज इक्वल टू 100, ये भी वही लीनियर पेयर। ठीक है, सेम ऐसे एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर। अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब x की वैल्यू क्या थी हमारी 60 डिग्री, प्लस y की 100 डिग्री, और z की थी 120 डिग्री, और w की थी 80 डिग्री। इन सब का अगर हम जोड़ देखें, अब देखो 120 और 80 200, ये 300 और 360 डिग्री आ गया भाई हमारा। कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, उन सब में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1, आज ये कंप्लीट हो गई है। अब कल करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।